6 क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। इस तो मैंने आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बताया था इंटीरियर एंगल का, जो सम निकालने का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का एक फॉर्मूला बताया था n-2 इंटू 180। पर अब इन्होंने बोला है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है। यदि हमको मिनिमम इंटीरियर एंगल निकालना है कि मिनिमम मतलब ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, मिनिमम वो कितना होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। ये फार्मूला हो जाएगा ईच इंटीरियर एंगल निकालने का, क्योंकि टोटल का तो हमारा ये है, हम जितने से हमको निकालना है कि अकेले का निकालना है, ये है हमारा सभी का और ये है अकेले का। यहाँ पर हम 1 ले नहीं सकते, यहाँ पे n हमारा ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही जब क्लास स्टार्ट हुई थी पहले ही बता दिया था। तो हम सबसे पहले जो हमारा, पहले आप सोचो भी, ये फॉर्मूला लगाने से पहले अपने दिमाग में ही सोचो कि हम जो भी ट्रायंगल बनाए या जो भी पॉलीगन बनाए वो एक लाइन से तो बनेगा ही नहीं। मान लो ये एक लाइन मार दी हमने, तो यहाँ पे एंगल तो बनेगा ही नहीं, कोई एंगल नहीं बन रहा कहाँ पे भी। दो लाइनों से एक बनाया एक पॉलीगन, इसमें भी कोई वो नहीं बन रही, इसमें ना हमारा पॉलीगन बन रहा ना इसमें हमारा पॉलीगन बन रहा। लेकिन जब हम 3 लाइन लेते हैं तभी हमारा पॉलीगन बनता है, तो तभी हम यहाँ पे n ग्रेटर देन 2 लेते हैं। 0 भी नहीं लेते, 1 भी नहीं लेते, 2 भी नहीं लेते, ठीक है, n ग्रेटर देन 2 ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मान लो हमारी ये वाली जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जांपल लेते हैं हम सबसे पहले, जो हमारा फेवरेट एग्जांपल है। सभी जो एंगल होते हैं 60 डिग्री होते हैं। वैसे तो ये फार्मूला लगाने वाला भी क्वेश्चन नहीं था, सिंपल बिना फार्मूले के ही आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिनिमम जो इंटीरियर एंगल पॉसिबल है वो 60 डिग्री ही पॉसिबल है। क्योंकि यदि हम कोई दूसरी और बनाएंगे रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में तो यही बनेगी सबसे छोटी इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाते हैं उसमें 90 डिग्री का एक एंगल हो जाएगा, बाकी अलग अलग होंगे 2 एंगल। तो हम इस फॉर्मूले में 3 पुट करते हैं, जो ईच एक्सटीरियर एंगल वाला। तो यहाँ पर ईच इंटीरियर एंगल वाले में हमने यहाँ पे 3 पुट करना है। तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 - 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 3। 3 में से 2 गया 1, 1 की 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे 3 6 जा 18 और 0 HT, तो 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारा मिनिमम इंटीरियर एंगल है ऑफ रेगुलर पॉलीगन, वो हमारा 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये तो बन गया हमारा मिनिमम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका उल्टा पूछा गया है हमसे, जो 6 का B पार्ट है, कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो इसका सल्यूशन है, देखो सबसे छोटा जो इंटीरियर एंगल बना था वो हमारा बना था इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। ये भी हमारा 60 का था, ये भी 60 का था, ये भी 60 का था, ठीक है। और इसकी जो साइड है वो भी इक्वल होती हैं रेगुलर पॉलीगन में। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, इधर से इसको इधर से इसको, ठीक है। तो ये वाला एंगल निकालना है हमको, एक इधर से ये वाला और इधर से ये वाला, ठीक है। हमको पता है कि जो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल होता है इनको हम X, Y और Z मान लेते हैं,
ठीक है। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल है जो इनका सम होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। तो सबसे छोटा, जब सबसे छोटा इंटीरियर एंगल होगा रेगुलर पॉलीगन का तभी तो जाके सबसे बड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 180 माइनस 60, डिग्री लगाना ज़रूरी है सभी ऊपर। एक्सटीरियर इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा हमारा 120 डिग्री, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल है जो कि सबसे मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब 60 तो सबसे मिनिमम इंटीरियर बन रहा है, यदि 60 इंटीरियर बन रहा है सबसे मिनिमम, अगले वाले में मान लीजिए हम फोर साइड लेते हैं, 4 साइड वाला कोई हम पॉलीगन लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया एक स्क्वायर ले लिया। अब हमने ये 99 स्क्वायर में सभी जो यहाँ पे एंगल हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और जो यहाँ पे साइड है वो सभी इक्वल होती हैं स्क्वायर के केस में, ठीक है। स्क्वायर के केस में ऐसा होता है, हमारा जो इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है इंटीरियर एंगल का वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे 4 साइड ली, तो 4 - 2 इंटू 180, तो यहाँ पे 2 इंटू 180, ठीक है, 360 डिग्री आ गया। ये हमारा आया है इंटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम। तो यदि हमको प्रत्येक का निकालना है तो 360 डिवाइड बाई कितनी साइड है, 4 साइड है, 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो 90 डिग्री आ गया। तो यदि हम 90 डिग्री यहाँ पर लेते हैं, ये 90 डिग्री हमने लिया तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। यदि ये 90 का है, अब ये 90 का है इंटीरियर एंगल, ये सभी 90 के हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अब 60 से कम तो बनेगा ही नहीं, 60 से फालतू ही बनेगा, जिसमें भी जो भी रेगुलर पॉलीगन होगा अगले वाला उसमें 60 से फालतू बना है, इसमें 60 बना है तो इसमें 90 बना है। तो अब देखो, अब इसमें 90 बना है तो इसमें इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो इसमें इंटीरियर एंगल हमारा है 90 डिग्री। ये देखो यहाँ पे इंटीरियर एंगल है, हमको निकालना ये वाला एक्सटीरियर एंगल, तो 90 प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल आ गया 180 माइनस 90, तो एक्सटीरियर एंगल आया यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री आया है। तो इन्होंने मैक्सिमम पूछा था, जब हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे, साइड को इंक्रीज करते जाएंगे, सबसे छोटे वाला ये है, सबसे बड़े वाला ये है, फिर 5 वाला आएगा, फिर हेक्सागन आएगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। जितना हम इंक्रीज करते जाएंगे उतना हमारा एक्सटीरियर एंगल छोटा होता जाएगा, क्योंकि 3 साइड में हमारा सबसे बड़ा था 120, फिर 4 साइड में हमारा 90 हो गया, फिर और कम हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो हम इससे समझ सकते हैं, मान लीजिए अब हमने 5 साइड वाला लिया, कोई 5 साइड्स वाला हमने रेगुलर पॉलीगन ले लिया एक, तो हम 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 7 = 35, और यहाँ पे 1 बच गया 72, तो हमारा 72 डिग्री आया। जितनी हम साइड इंक्रीज करते जाएंगे उतना हमारा एक्सटीरियर एंगल मिनिमम आएगा, पर इन्होंने मैक्सिमम पूछा कि सबसे ज़्यादा कब होगा और कितना होगा। जो इक्विलेटरल के ट्रायंगल के केस में ही हमारा सबसे मैक्सिमम होगा एक्सटीरियर एंगल, तो वो होगा 120 डिग्री। तो यही हमारा आंसर है। तो यही इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम कितना एक रेगुलर पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना होगा, वो होगा 120 डिग्री। होप आपको ये जो क्वेश्चन है ईजिली समझ में आया होगा, बहुत एक्सप्लेन कर दिया। अब 6 साइड भी ले सकते हो, 6 साइड लोगे तो 6 साइड लोगे 360 डिवाइड बाई 6 करोगे तो यहाँ पे 6 × 6 = 36 और यहाँ पे 60 डिग्री आ गया, और कम आ रहा है। जितनी हम साइड को इंक्रीज करते जाएंगे उतना हमारा जो एंगल है वो कम आता जाएगा, पर हमको इन्होंने मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम हमारा 120 डिग्री आएगा, वो होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। और यदि इन्होंने हमारा इंटीरियर एंगल पूछा होता कि इंटीरियर एंगल जो है वो मिनिमम कितना होता है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पे मिनिमम है और यहाँ पे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है जो हमारा वो 120 डिग्री है। होप आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलेंगे 3.3 एक्सरसाइज में। थैंक यू।